आपने नहीं कहा कि दिल्ली की आम जनता को आदमी क्या पार्टी देंगे। दिल्ली की जनता की बस हित की अरविंद बात, केजरीवाल को गाली देंगे। जी, हक की बात कर रही है और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बनकर अरविंद केजरीवाल को गाली दे रही है। देखिए, सबसे बड़ा आम आदमी पार्टी का दावा है कि हमारा वर्ल्ड क्लास मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक का। राष्ट्रपति महोदया की, अमेरिका के राष्ट्रपति महोदया की पत्नी आई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका कैंपेनिंग चल रहा है। एक वीडियो आज वायरल है, बहुत ही सीनियर एडिटर हैं, कोई चलता फिरता पत्रकार नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट किया है, मटिया महल का है। और मटिया महल में आपको बताऊं, विधानसभा एक माइनॉरिटी बाहुल्य है, जिसके बारे में सच्चर कमीशन ने भी कहा है कि उनको पर्याप्त सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं की जा रही हैं। एक बड़े स्तर पे भी इस इशू को उठाया गया है। ये मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये इनकी सच्चाई है। इसके अंदर डॉक्टर को छोड़ो, इसमें चूहे होंगे और सब्जी रखी होगी और कुछ भी नहीं। डॉक्टर नहीं होंगे, क्या होंगे? चूहे होंगे। और गए हो आप कभी? ये है तो सही है, अब इसमें क्या जाऊंगा जब कोई है ही नहीं उसमें। कोई नहीं है, जी जी, कोई कंपाउंडर नहीं। लेकिन कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जितना कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके नेता खड़गे जी और राहुल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को जितवाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जिसने 2013 का पूरा आंदोलन की डिजाइनिंग अशोक रोड पे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ के करी है। भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे पैर रख के ये लोग लेकिन आंदोलन के द्वारा सत्ता में आने का काम इन्होंने किया है। वोट कटुआ पार्टी है। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, जो खुद वोट कटवा है वो कांग्रेस को वोट कटवा कहेंगे। गोवा में इन्होंने वोट कटवाने का काम किया, हरियाणा में, पंजाब में। कांग्रेस सीरियस प्लेयर है दिल्ली में? अरे सीरियस प्लेयर नहीं है, सरकार बनाने जा रही है। इनके दोनों दूल्हा है नहीं आप लोगों के पास मुख्यमंत्री, हाँ दूल्हे मैं बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो कांग्रेस के कैंडिडेट दे रहे हैं। दूल्हा है अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव हार रहे हैं। संदीप दीक्षित साहब चुनाव जीतेंगे, अलका लांबा जी चुनाव जीतेंगी, आतिशी जी चुनाव नहीं जीत रही है। 11 साल के इनका कौन सा वादा पूरा किया? आज भी दावे हैं और वादे हैं। पर्ची भरवा लो जी, 2100 रुपया दे दूंगा। अरे भाई, क्यों लोगों को आप झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हैं? ये वही लोग हैं। जी जी, मैं चाहूंगा कुलदीप जी जवाब दे इस पे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए, सॉरी संजीव, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग करने की बात करते हैं। इन्होंने देश और दुनिया के महान अर्थशास्त्री और भारत के एक ईमानदार प्रधानमंत्री के लिए कैसी निर्लज्ज और आपत्तिजनक बातें कही। मैं चाहूंगा आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उसके लिए देश के सामने खेद व्यक्त करें। जितना भारत की राजनीति में उथल पुथल इन्होंने मचाई है, और वो भी झूठ के सहारे। आप कहते हैं आप कहते हैं कि आपके पास सबूत नहीं है। अरे सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी है, मुख्यमंत्री के घर के बारे में क्या क्या बातें कहती हैं, शर्म आती है पढ़ के। आप जी क्या कह के आए थे और आपने क्या किया? संजीव जा, इस बार कांग्रेस भी लड़ाई के अंदर है, और कांग्रेस क्या खेल आपका बिगाड़ रही है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, मैं नहीं मानता, इसलिए कि लगातार 2 चुनाव, 2015 का भी, 2020 के चुनाव में भी कांग्रेस जीरो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कोई यहाँ पर किसी तरह का वोट ले रही है, जनता वोट दे रही है। कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मान रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि अपने आप को रिलेवेंस बनाने के लिए बातें कर रहे हैं। और राजनीति में सबको कोई कौन कहेगा कि नहीं हमें वोट नहीं मिल रही है चुनाव से पहले, लेकिन जनता ये मान रही है कि कांग्रेस दिल्ली में इनका कोई अपना रिलेवेंस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं सीएजी पर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि बताइए ना, कितने मुख्यमंत्री आवास के इस तरह से जांच हुई है, और अगर सीएजी इस तरह की बिल्डिंग की जांच करती है तो सेंट्रल विस्टा की जांच तो होनी चाहिए ना। आप तो भाई, आप भाजपा से इतनी बड़ी दोस्ती कैसे हो गई कि सेंट्रल विस्टा की जांच की मांग तो आप नहीं कर रहे? अभी जो वाइस प्रेसिडेंट के जो आवास बने उसकी जांच तो मांग आप नहीं कर रहे। ये नहीं करे सीएजी उसकी जांच क्यों नहीं करी? तो अभी दिख रही है कि कांग्रेस की और बीजेपी की नैरेटिव एक ही है, और ये सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। और ये कोई पहला स्टेट नहीं है जहां जहां कांग्रेस लड़ती है वो बीजेपी को ही फायदा होता है, अपोजिशन का नुकसान होता है। कोई खरीदार नहीं है तो मुझे, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं है। जो बातें आप कह रहे हैं, आपने कहा कि दिल्ली में कुछ नहीं किया, दिल्ली में कुछ नहीं किया, तो दिल्ली में आज दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कहा, आधे कहा था हमने दिल्ली के बिजली मुफ्त दिया है।
आप जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं उस मोहल्ला क्लिनिक मैं में आपको रोज हर मैंने मोहल्ला क्लिनिक जगह में बता 200 से दी, ज्यादा आपको लोग दिखाने विधानसभा जा बता रहे दी, हैं। आपको बता दिया लेकिन पूरा। जो विजिटर्स आप मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक में जा मोहल्ला रहे हैं, क्लिनिक आप चिल्लाते उनको हैं, गुमराह नहीं कर सकते, वहाँ वो पे तो बेनिफिशियरी एक है देश का ना। सीनियर एडिटर जो कह रहा है कि 18 वहाँ लाख पे चूहे बच्चे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ आप रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल उनके बेच माँ रहे बाप हैं, तो देख आप रहे हैं ना न्यूयॉर्क कि टाइम्स में सरकारी छपवा रहे हैं। अच्छा हुआ ये है। आरोप क्या है बात कर दुष्यंत रहे हैं? अगर कांग्रेस पे आरोप है कि वो मुसलमान वोट को ये तो बड़ा तोड़ना चाहती है आश्चर्य आम हो आदमी गया। पार्टी। आप सीधा सुन सवाल लीजिए है ना, मैंने आपकी कांग्रेस बात को तो बहुत- तोड़ने की क्या आपने जरूरत है? खूब गाली दी, मैंने तो नहीं, सुन मुसलमान लिया। वोट तो आप मेरी बात आम सुन आदमी सुन लीजिए। लीजिए पार्टी को पड़ता है श्रीमान दिल्ली के जी, अंदर। सुन लीजिए, सपा मुझे को पड़ता है, सपा को पड़ता है समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी को तो ये हजम नहीं हो रहा कि देवेंद्र यादव दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और एक यादव नेता उभर रहा है, इसलिए ये समाजवादी पार्टी को ला रहे हैं बार बार। लेकिन देवेंद्र यादव का करिश्मा और जो स्थानीय ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको ये बहुत कम करके आंक रहे हैं। ओबीसी समाज, एक- दलित मेरा- समाज, सुन लीजिए मेरी बात को, जय भीम, जय बापू, जय संविधान, ये अब नारा मेरा जवाब कांग्रेस इतना का 2 मिनट नारा दे है। दीजिएगा मुझे। आम आदमी पार्टी, आप बता दीजिए झाजी, क्या आप ओबीसी को 54% आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? कास्ट सेंसस के लिए तैयार हैं? आपके तो अरविंद केजरीवाल जी आरक्षण के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी। दलित वंचितों के लिए आपका एजेंडा क्या है? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हंसने से नहीं होता श्रीमान जी, अच्छा, हंसने मैं से जवाब नहीं दे दूं होता क्या है, ना अमीश? आपके कहने से अमीश कुछ भाई, हो मैं जवाब दे जाएगा। दूं? देश की जनता, ये महान जनता बहुत अमीश बारीकी भाई, से हर व्यक्ति के चाल और चेहरे और चरित्र का मूल्यांकन करती है और अपना फैसला सुनाती है। आप तैयार रहिए दिल्ली की सत्ता को छोड़ने के लिए। अब अमीश भाई, आप तो या तो भाषण आप सबको सुनने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, जवाब देने जी दीजिए जी ना। 30 सेकंड। अमीश भाई, मैं जवाब दे दूं? देखिए, मैं सभी बात कांग्रेस की गाली भी सुनी जो प्रवक्ता है, लेकिन हमारी बात आप सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी के साथ आप बैठ रहे हैं। कास्ट सेंसस पे सबसे मुखर आवाज पार्लियामेंट में हमारे संजय भाई रहे हैं, आप भूल जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, बादली से लड़ रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अजयेश यादव जी, वो भी ओबीसी से ही आते हैं। और अब आपके साथ नहीं है तो अब अखिलेश भाई को आप गाली देना शुरू कर दीजिए। आपकी अभी इतनी दिल्ली में या देश में लीडरशिप क्राइसिस आपकी खुद की है, खैर उसमें मैं नहीं जाता। आपने कहा कि दिल्ली में क्या किया? दिल्ली में हमने लोगों की बिजली मुफ्त leadership दी, crisis ऐसी आपके- लोगों को अरे मिल रहा आपके है। पास तो सब दिल्ली में कांग्रेस के 18 उधार लिए देखिए, हुए नेता बोलने हैं। लगे ना आप 5 बोलने नेताओं लगे का ना नाम ऐसे का गिना दीजिए जो 18 कांग्रेस के ना हो। अब बोलने लगे ना, नीचे से ऊपर लगातार तक आपके लगातार पास 2 बार कांग्रेस के लगातार 2 कार्यकर्ताओं, बार नेताओं को लेके लगातार आपने आम आदमी पार्टी बनाई है। इसका नाम भी आपने अब कांग्रेस देखिए, के ये तो आम अमीश भाई आदमी ठीक का नहीं है सिपाही ना। संगठन से अब चोरी फिर किया ऐसे है। अगर बोलने लगे तो फिर मैं किसको बोलने दूंगा? बताइए आप। क्या बात इनको कर रहे चुप हैं आप? कराइए झूठ बोलते इनको। रहेंगे, यहाँ ना बैठ के लेना ना सुनते देना, रहेंगे क्या? और टीवी में आपके जगह भाषण बना रहे सुनने हैं। के अरे लिए दिल्ली आए में हैं। कोई लेना देना नहीं है बॉस आपका। नहीं तो हम भी आपका भाषण सुनने नहीं है, दिल्ली में कोई लेना देना नहीं है आपका, कोई दिल्ली जनता आपका लेना जानती देना है। देश में और नहीं वही है, ना हमारे दिल्ली में अजयेश है। यादव ने और जनता के साथ देवेंद्र आपने यादव धोखा जी किया का है, 2 झूठ बार बोला है। जमानत जब्त कराया। माफी मांगिए, 2 माफी बार मांगिए। आप डॉक्टर जमानत मनमोहन जनता सिंह तय के ऊपर करेगी ना झूठे दोस्त, आरोप आप लगाने लोग के तय लिए करोगे। माफी मांगिए। अखिलेश यादव जी दोस्त- के स्वर्गवासी इतनी पिताजी के मिर्ची लिए क्यों लग रही है? जिनका सुन लो समर्थन ना आप मेरी ले बात। रहे हैं, उनके ऊपर झूठे इसको आरोप चुप लगाने के कराइए। लिए अच्छा, माफी एक- मांगिए एक- अपने एक- से। एक- दुष्यंत आप अगर ऐसे शांत- डिबेट दुष्यंत क्यों अगर- मैं शांत हो जाऊं? नहीं, नहीं, जी। आप उनको शांत करिए। नहीं नहीं, मैं तो उनको भी शांत कांग्रेस कराऊं। पार्टी के बारे में एक जिस तरह की भाषा है, मर्यादित भाषा का लगातार बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं टोका, आप मुझे नहीं टोक नहीं रहे हैं। नहीं, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का कोई लेना देना इसलिए नहीं है नहीं, क्योंकि कैसे आपका- लेना देना नहीं है? आपका कौन है? MP चुनाव एक नहीं है, आयुक्त है। MLA एक नहीं है, आप नाराज हो रहे हैं। एमपी और एमएलए एक नहीं है। एमपी एमएलए हमारे इनसे ज्यादा है, 100 से अधिक एमपी है नहीं, कांग्रेस बिल्कुल, पार्टी बिल्कुल, के। नहीं नहीं, वो क्या तो बात देश कर में रहे है, हैं आप दिल्ली की, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। हाँ, ये रावण जैसी हंसी जनता बता देगी आपको, हंसते रहिए। रावण भी ऐसे ही हंसता था। अच्छा, मैं जवाब दे दूं? सिर्फ अच्छा, रावण हंसी है किसी को आपके क्यों पास बोलना? में। रावण किसी को क्यों जिनको बोलना? अरे मैंने तो नहीं बोला, लेकिन हंसी को बोल रहा हूँ। फिर हंसी को क्यों बोलना किसी? जिनको वो हंस रहे हैं, मैं गंभीर बात कह रहा हूँ, वो हंसी में मजाक उड़ा रहा है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो बार बार बंगले का रोना रो रहे हैं, जैसा बीजेपी कह रही है, बीजेपी के वर्ड्स के अंदर बंगले का रोना रो रहे हैं, वो नाजायज है? क्योंकि उसका कोई असर नहीं है दिल्ली की जनता के नहीं, ऊपर। देखिए- बंगला है कि नहीं है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, नहीं, 5 देखिए- है, ये एक भी नहीं है। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की जनता का बहुत मतलब इससे नहीं है, दिल्ली की जनता क्या फायदा होना चाहिए वो बात, लेकिन ये बात इसलिए है, देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री जिनके साथ ना केवल वहां व्यवहार गलत किया गया, अब देखिए ना, इनके सबसे मोदी जी के सबसे बड़े नगीने हैं ना, और चुनाव लड़ रही हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो टीवी पे बोल नहीं सकता। तो इस तरह से गालीबाज लोगों के साथ गालीबाज, चुनाव गालीबाज। दिल्ली में जीतना चाहोगे, नहीं जी, जीत जी। पाओगे। गालीबाजी जी, आपको गालीबाजी का एजेंडा सहारा बेहतर ले रही है बनाना सुधांशु पड़ेगा। त्रिवेदी, भारतीय आप- जनता पार्टी। जवाब दे लेते, देन आई विल कम टू सतीश जी।
देखिए, जो इन्होंने गाली की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी के बारे में कैसी कैसी भद्दी भद्दी बातें और गालियाँ दी जा रही थी जिस शाहीन बाग आंदोलन के समय, वो दोनों एक साथ थे। दोनों की जुगलबंदी तो देखिए। जब पहली बार सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उसने कांग्रेस के आगे हाथ फैला के समर्थन मांगा था और कांग्रेस ने इनको पालकी में बैठा के सत्ता की दहलीज पार कराई थी। उसके बाद हर मुद्दे पे साथ है। ये सीए पे साथ में थे, ये शाहीन बाग पे साथ में थे, ये बटाला हाउस इनकाउंटर पे साथ में थे। अभी देखिए कश्मीर फाइल्स के ऊपर क्या क्या बोले थे केजरीवाल जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, उस पे दोनों साथ साथ थे। दोनों में गजब की जुगलबंदी है, हर मुद्दे के ऊपर साथ हैं। अब तो वक्त पलट गया, तो पहले ये राम मंदिर के दोनों विरोध में थे, अब दोनों समर्थन करने लगते हैं। तो मुझे लगता है दोनों का बड़ा नैसर्गिक चरित्र है। और देखिए चरित्र का मेलापक देखिए कितना जबरदस्त है। अगर कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया था, मगर यह कहा जाता था सुपर सीएम जो है वो सोनिया जी है, निर्णय कोई और लेता था। बड़ी फोटो सोनिया जी की दिखती थी कई कई कार्यक्रमों में और इनकी। आज इन्होंने यही किया, इन्होंने आतिशी जी को सीएम बनाया और देखिए उसके बाद वो कहती है सब असली जो है वो सीएम बनेंगे तो वो केजरीवाल जी बनेंगे। तो जिसे कहते हैं ना कि जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। तो दोनों में गजब का मेलापक है और उसके बाद दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो गलत नहीं होगा। सुधांशु जी, ये पेड़ आपका लगाया हुआ है 2013 का जो इनका विश्वविख्यात आंदोलन है, जिसके बाद इन्होंने इस देश को छलने का काम किया। सतीश जी बोल रहे, सतीश जी बोल रहे, वो आपने आपके समर्थन से है, ऐसा नहीं है। अच्छा एक ठीक है, एक दूसरे पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा। ओके, आप ही का है। दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में क्या हो रहा है? अरे भाई बोलने का मौका मिले तब ना। प्लीज बोलिए। देखिए मोटी बात ये है, ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग दोनों एक साथ अन्ना आंदोलन में थे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो उससे एक इधर चले गया, एक इधर चले गया, जिसने अपना हुआ फायदा उठा लिया। बात रही कांग्रेस पार्टी की, ये स्टेज बेड फेलोज है ना। आज इसके साथ कल नहीं है, 2 महीना इधर 2 महीना उधर, दोनों एक। दिल्ली में कांग्रेस के लिए कुछ है? कांग्रेस के लिए क्या है? लड़ाई में है कांग्रेस? अगर बहुत कुछ कांग्रेस के लिए हो गया तो फिर आम आदमी पार्टी को दिक्कत है। और फिर वो तब बोल रहे हैं कि आज देखिए आज कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है। जो बिल्कुल आप समझिए, पहले उल्टा होता था, आप पार्टी पे लगता था कि वो भाजपा की बी टीम है। देखिए भाई, तो कांग्रेस को भी बाहर करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को बाहर करना चाह रहे हैं इंडिया लाइन से। देखिए राजनीति में अमीश, राजनीति में आजकल कोई आइडियोलॉजी नहीं है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, ये सब बाएं दाएं उलट पलट कैरेक्टर सब डाउटफुल है। देखिए कांग्रेस पार्टी से ने इनके साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया, ये गठबंधन में आए हैं। ये चींटी और हाथी की लड़ाई होती है क्या? चींटी कौन है और हाथी कौन है पता नहीं कौन है, मुझे कहानी मैंने सुनी है, मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग आए इंडिया अलायंस में, इनको कोई गठबंधन करने कांग्रेस पार्टी जाएगी इनसे, और इंडिया अलायंस बना था एक लोकसभा चुनाव के दौरान। इस समय की बड़ी खबर है, एमआईएम ने दिल्ली दंगे के एक और आरोपी को टिकट दे दिया है। यह बड़ी खबर है, दिल्ली के अंदर ओखला से शौफर रहमान को टिकट दिया गया है। यह बड़ी खबर है, दंगों के आरोप में जेल में बंद था ये।